दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान सुकून और मानसिक शांति की तलाश में भटक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शांति को हम बाहर खोजते फिरते हैं, उसका मार्ग श्री कृष्ण ने सदियों पहले ही भगवत गीता के माध्यम से बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम गीता की उन अनमोल बातों को समझेंगे जो आपके बेचैन मन को शांति देंगी और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगी। तो आइए मिलकर इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और एक सकारात्मक शुरुआत करें। श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि विनम्रता और सरलता ही जीवन का सच्चा आभूषण है। यह संसार एक यात्रा की तरह है जहां इंसान को अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, न कि अहंकार में डूबकर जीवन को व्यर्थ करना चाहिए। बीते हुए समय को छोड़कर आने वाले कल के लिए स्वयं को तैयार करना ही बुद्धिमानी है। इसी बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूध को मथने से दही बनता है, दही को मथने से मक्खन निकलता है और मक्खन को तपाने से घी तैयार होता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और संघर्ष क्यों ना आए, यदि व्यक्ति अपने संस्कारों और चरित्र को नहीं बदलता तो समय के साथ उसका सम्मान और मूल्य बढ़ता जाता है। दूध कुछ समय तक ही ताजा रहता है, लेकिन दही उससे अधिक समय तक टिकता है। मक्खन उससे भी ज्यादा और घी तो लंबे समय तक खराब नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इंसान का मन भी अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। यदि उसमें अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच का मंथन किया जाए तो व्यक्ति कभी हार मानने वाला नहीं बनता। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने सिर झुकाकर अपनी इच्छाएं और मन की बातें प्रकट करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि भगवान को कैसा महसूस होता होगा जब उनके भक्त उनके पास सिर्फ अपनी इच्छाएं और मांगे लेकर पहुंचते हैं? हमें ईश्वर का धन्यवाद करना सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष रखना ही सच्ची खुशी है। अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं तो प्रभु से केवल मांगने के बजाय ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बस मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति और अच्छे कर्म करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। गलत इंसान चाहे कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करे, एक दिन वही आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जबकि सही व्यक्ति कभी कभी कठोर बातें कहकर भी आपके जीवन को सही दिशा देने का काम करता है और अंत में वही आपके लिए औषधि समान सिद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे विनाशकारी चीजें क्रोध और अहंकार हैं। ये इंसान की सहनशीलता को कमजोर कर देते हैं और रिश्तों को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और ईश्वर से केवल सही मार्गदर्शन मांगिए। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से भागता है वह कभी सफलता का वास्तविक आनंद नहीं ले सकता। और यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे अपने दिल पर लेने के बजाय अपने सुधार का अवसर समझिए, क्योंकि आलोचना ही कई बार इंसान को बेहतर बनाने का माध्यम बन जाती है। याद रखिए, जीवन का असली उद्देश्य केवल धन दौलत और भौतिक सुख नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसके अच्छे कर्म, उसका पुण्य और उसकी विनम्रता होती है, जो समय बीत जाने के बाद भी अमर रहती है। कान्हा हमें सिखाते हैं कि विनम्रता को अपनाइए और इस संसार की अस्थायी प्रकृति को समझिए, क्योंकि जीवन एक लंबी यात्रा है जहां इंसान को अपने कर्मों के सहारे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीते हुए समय को पीछे छोड़ दीजिए और आने वाले भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कीजिए, क्योंकि जीवन की इस यात्रा में हर मोड़ पर कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी। लेकिन जो लोग इन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानते और अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखते हैं, वही वास्तव में मूल्यवान बनते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाता है कि संघर्ष जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी तैयार होता है, उसी तरह जीवन की हर परीक्षा इंसान को पहले से अधिक मजबूत और श्रेष्ठ बनाती है। दूध थोड़े समय तक ही टिकता है, दही उससे अधिक समय तक रहता है, मक्खन उससे भी ज्यादा, लेकिन घी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यही जीवन का गहरा संदेश है कि जो व्यक्ति बार बार आने वाली कठिनाइयों के बावजूद अपने संस्कार और सच्चाई को नहीं छोड़ता, वही हमेशा सम्मान और स्थिरता प्राप्त करता है। मंदिर में सिर झुकाने का वास्तविक अर्थ केवल अपनी इच्छाएं भगवान के सामने रखना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। अच्छा स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत अवसर। यदि इंसान सिर्फ अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए ही प्रभु को याद करे तो वह सच्ची भक्ति नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाती है।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने बगीचे में खिले सुंदर फूलों को जरूर देखा होगा। ये फूल हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देते हैं। वर्तमान में जीने का संदेश। फूल ना तो बीते हुए कल की चिंता करते हैं और ना ही आने वाले भविष्य की। वे बस आज में जीते हैं, अपनी खुशबू से वातावरण को महकाते हैं और पूरी सुंदरता के साथ खिलते हैं। यदि हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान क्षण में जीना सीख लें तो हमारा जीवन भी अधिक शांत, सुखद और आनंदमय बन सकता है। बीते हुए समय की चिंता करते रहने से इंसान अपने आज की खुशियों का आनंद नहीं ले पाता और आने वाले भविष्य की फिक्र उसे बेवजह चिंताओं में डुबो देती है। इसलिए याद रखिए, जीवन का वास्तविक अर्थ वर्तमान में जीने में है। जो आपके पास आज है उसी में खुशी ढूंढिए। ना बीते हुए कल में उलझिए और ना ही आने वाले कल की चिंता में खो जाइए। बीता हुआ समय केवल एक स्मृति बन चुका है और आने वाला कल पूरी तरह अनिश्चित है, लेकिन आज का यह पल ही वास्तविकता है। इसलिए अपने वर्तमान को संजो कर रखिए, क्योंकि आपकी असली खुशियां इसी में छिपी हुई हैं। मित्रों, श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। वर्तमान का आनंद लेना और हर क्षण को पूरी तरह जीना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। यह संदेश हमें गहराई से समझाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं और धन दौलत जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली महत्व ज्ञान, विनम्रता और अच्छे कर्मों का है, जैसा कि श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है। यह भी एक कठोर सत्य है कि संसार अक्सर किसी व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों और उसके योगदान से अधिक उसकी संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपके अच्छे कर्म, आपका परोपकार और आपकी अच्छाइयां ही ऐसी संपत्ति हैं जो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। उन्हें ना कोई आपसे छीन सकता है और ना ही समय कभी मिटा सकता है। यही इंसान की वास्तविक दौलत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब अभिमान इंसान के भीतर जगह बना लेता है तो वह धीरे धीरे उसके गुणों, उसकी संपत्ति और यहाँ तक कि उसके रिश्तों को भी नष्ट करना शुरू कर देता है। अहंकार के कारण संबंधों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं और जीवन की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि मांगने से पहले देने और आभार व्यक्त करने की भावना विकसित करनी चाहिए। ईश्वर से लगातार कुछ मांगने के बजाय हमें उनके दिए हुए अनगिनत उपहारों के लिए उनका धन्यवाद करना सीखना चाहिए। अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं तो हाथ जोड़कर प्रभु से यह कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। बस मुझे इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और बेहतर इंसान बन सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जहां मांगने से अधिक धन्यवाद देने का महत्व होता है। जब इंसान ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता है और अपने जीवन में संतोष ढूंढना सीख जाता है, तभी उसे प्रभु की वास्तविक कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों पर अडिग रहना चाहिए और ईश्वर से केवल सही दिशा दिखाने की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। गलत इंसान चाहे कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करे, एक दिन वही आपके जीवन के लिए बोझ बन जाता है, जबकि सही व्यक्ति कभी कभी कठोर शब्द बोलकर भी अंत में आपके लिए औषधि की तरह लाभदायक सिद्ध होता है। समय के साथ ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि आज इंसान की सहन करने की क्षमता पहले से कम हो गई है। समय तो हमेशा एक जैसा ही चलता रहता है, लेकिन वही समय हमें लोगों के असली चेहरे भी दिखा देता है कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन केवल दिखावे के लिए साथ है। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे विनम्रता के साथ स्वीकार कीजिए, और यदि कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर शांत मन से विचार कीजिए, क्योंकि कई बार आलोचना ही इंसान को बेहतर बनने का अवसर देती है। जब बारिश होती है तो वह हमें एक गहरा संदेश देकर जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहती। ठीक उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियां भी स्थायी नहीं होती। समय के साथ हर परेशानी समाप्त हो जाती है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना, बिना दिखावे के जीवन जीना और सच्ची मानवता को अपनाना ही असली जीवन का अर्थ है। वास्तविक अंधेरा वहां नहीं होता जहां धन की कमी होती है, बल्कि वहां होता है जहां इंसान का मन गरीब हो जाता है। एक ही घर में साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। असली परिवार तो वही होता है
जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं और हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। कई बार लोग यह सोचकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि जब सामने वाला हमें याद नहीं करता तो हम क्यों करें। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों की नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे रहेंगे, और जिनकी सोच में आपके लिए नकारात्मकता है उनके सामने स्वयं को साबित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान ऐसे भी होते हैं जो आपके रास्ते की बाधाओं को हटाकर आपको नई दिशा देने का काम करते हैं। जीवन उस समय बहुत सरल और सुंदर बन जाता है जब आपके आसपास आपको परखने वाले नहीं बल्कि आपको समझने वाले लोग मौजूद हों। यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वह उसके कर्मों का परिचय है, लेकिन आप किसी के साथ बुरा ना करें। यही आपका धर्म और आपकी सच्ची पहचान है। मूर्ख लोगों के साथ व्यर्थ की बहस करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सच को समझने के लिए नहीं बल्कि केवल विवाद करने के लिए बात करते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि हाथी उड़ सकता है तो कई बार मुस्कुराकर चुप रह जाना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। जब इंसान स्वयं का मित्र बन जाता है तब उसे यह एहसास होता है कि उसे खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जीवन में हमेशा यह याद रखिए कि जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का वास्तविक आनंद भी नहीं मिलता। कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत और योग्य बनाती हैं। हर किसी के सामने अपने दुख और तकलीफों को प्रकट मत कीजिए, क्योंकि कई लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन बाद में उसी बात का मजाक बनाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बनाया था, लेकिन आज कई जगह यह रिश्ता केवल संपत्ति और स्वार्थ तक सीमित होकर रह गया है। हम अक्सर छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उन्हें प्रेम से सींचते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और समय के साथ वही पौधे बड़े होकर फलते फूलते हैं। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जहां प्रेम, देखभाल और सच्चे भाव होते हैं वहां सुख और समृद्धि अपने आप बढ़ने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों ना देख ले, अंत में उसे यह समझना पड़ता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थिरता केवल आत्मा में है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। जो चीजें आज हमारे पास हैं जरूरी नहीं कि वे हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन हमारे कर्म, हमारे अनुभव और हमारे विचार जीवन भर हमारा साथ देते हैं। इसलिए इंसान को भौतिक वस्तुओं से अधिक अपने कर्मों और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। दुख हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार दुख ही इंसान को सबसे बड़ा सबक देता है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। यदि हम अपने दुखों से सीख लेना शुरू कर दें तो वही दुख आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। और एक सच्चाई यह भी है कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे हमारे जीवन की पूरी कहानी नहीं बल्कि केवल एक अध्याय होते हैं। उनके चले जाने से जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि जीवन आगे बढ़ना सीख जाता है। यह समझना बेहद आवश्यक है कि किसी के दूर हो जाने से इंसान कमजोर नहीं होता बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनता है, क्योंकि हर अनुभव अपने साथ कोई ना कोई सीख जरूर लेकर आता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वह अस्थायी है, लेकिन हमारे भीतर की शांति और संतोष ही ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जीवन में होने वाली हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हर परिस्थिति इंसान को कुछ नया सिखाने आती है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन की वास्तविक सुंदरता को महसूस नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे, लेकिन वास्तविक खुशी किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। यदि इंसान अपने मन को शांत और संतुलित रखना सीख जाए तो बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से प्रभावित नहीं कर सकती। यही जीवन की असली समझ है। अंत में जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कोई भी इंसान पूरी तरह अकेले नहीं जी सकता। हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम और हमारी करुणा ही हमें एक सच्चा इंसान बनाते हैं। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति, प्रेम और अपनापन दिखाते हैं तो हम केवल उनके जीवन में ही उजाला नहीं लाते बल्कि अपने जीवन को भी रोशनी और खुशियों से भर देते हैं। यदि जीवन में कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो वह केवल आपकी अपनी सोच है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे दृढ़ निश्चय और मेहनत से पूरा ना किया जा सके। जितनी बड़ी चुनौती होगी
उतनी ही बड़ी सफलता भी आपका इंतजार कर रही होगी। बस आवश्यकता है विश्वास, धैर्य और लगातार प्रयास करते रहने की। आपका दृष्टिकोण और आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आज आप कठिनाइयों और परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुकिए मत, बल्कि आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बीते हुए समय का बोझ अपने मन में उठाए रखता है या आने वाले भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि जीवन का वास्तविक सार वर्तमान क्षण में ही छिपा हुआ है। यही पल सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जरा सोच कर देखिए, हम अपने जीवन में कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो बच्चे सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं, जबकि युवा और बुजुर्ग अक्सर चिंताओं से घिरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे ना बीते हुए समय की चिंता करते हैं और ना ही आने वाले कल की फिक्र। लेकिन बुजुर्ग अपने पुराने अनुभवों और यादों में उलझे रहते हैं, जबकि युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इंसान ना तो अपने भूतकाल को बदल सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन वर्तमान उसके हाथ में जरूर होता है। यदि व्यक्ति अपने आज को बेहतर बना ले तो उसका भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाता है, और जब वही भविष्य आगे चलकर भूतकाल बनेगा तो उस पर गर्व किया जा सकेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और भविष्य पूरी तरह निश्चित नहीं होता। इसलिए यदि आपको अपना आने वाला कल बेहतर बनाना है तो उसके लिए आज सही कर्म करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हे कान्हा, जब आप स्वयं नारायण हैं तो सब कुछ एक पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम कर्म है। शेर जंगल का राजा जरूर कहलाता है, लेकिन क्या केवल उसकी इच्छा करने से हिरण स्वयं उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे भी प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तभी उसे भोजन प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में केवल इच्छाएं रखने से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता पाने के लिए परिश्रम करना अनिवार्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने भोजन रख दे, लेकिन उसे खाने का प्रयास तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसी तरह जीवन में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें सफलता में बदलने का कार्य आपको अपने कर्मों से ही करना होगा। इसलिए वर्तमान का आनंद लेते हुए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यही जीवन का वास्तविक सार है, जिससे सच्चा प्रेम हो। उससे किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखिए। निस्वार्थ और निर्मल भाव से प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम कहलाता है। जीवन की वास्तविकता यही है कि आपको धरातल पर रहकर ही आगे बढ़ना होगा, और यदि आगे बढ़ना है तो संघर्ष और प्रयास करना ही पड़ेगा। जैसे धरती को पीछे धकेले बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं चल सकता। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसकी सुगंध को पाने के लिए पूरे जंगल में भटकता रहता है, उसी तरह इंसान भी सुख, शांति और शक्ति को बाहर खोजता है, जबकि वह सब उसके अपने भीतर ही मौजूद होता है। ठीक वैसे ही जैसे मधुर सुर बांसुरी के भीतर ही छिपे होते हैं। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने और सही प्रयास करने की होती है। हमारी वास्तविक शक्ति भी हमारे भीतर ही छिपी हुई है। जरा सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर विराजमान है तो फिर हम उन्हें बाहर क्यों खोजते फिरते हैं? यदि इंसान स्वयं के भीतर झांकना सीख जाए तो उसे दूसरों से सहायता और सहारे की अपेक्षा बहुत कम रह जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा किसी और के सहारे की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं अपना सबसे बड़ा सहायक बनिए। रणभूमि में शायद आपको कोई अच्छा साथी मिल जाए, लेकिन जीवन की इस लंबी यात्रा में सबसे मजबूत साथी आपको स्वयं ही बनना पड़ता है। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी, तब उस आनंद का अनुभव ही अलग था, क्योंकि फूल हमेशा उन लोगों पर बरसाए जाते हैं जो प्रेम और विजय के साथ लौटते हैं, जिनके कदम शुभता और पवित्रता लेकर आते हैं। सोचिए, जो प्रेमी अपने प्रेम को सच्चे मन से जीत ले, उससे बड़ा विजेता और कौन हो सकता है? और जिसके आने से जीवन की दिशा ही बदल जाए, उससे अधिक शुभ कोई कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति हमारे मन की पीड़ाओं को दूर करके उसमें प्रेम, अपनापन और खुशियों के रंग भर दे, उससे अधिक पावन और कौन होगा? आपके जीवन में जो भी लोग प्रिय हैं, जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं, चाहे वे माता पिता हों, मित्र हों, भाई बहन हों या गुरु हों,
उन पर प्रेम और सम्मान के फूल बरसाना केवल उन्हें ही नहीं बल्कि आपके अपने मन को भी आनंद और सुकून से भर देता है। जब रंगों के साथ सुगंध भी जुड़ जाए तो खुशियों का अनुभव और भी अधिक बढ़ जाता है। हर कोई जानता है कि एक फल के भीतर छिपा बीज आगे चलकर एक नए वृक्ष को जन्म देता है और वही वृक्ष फिर से नए फलों को उत्पन्न करता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और शाखाएं एक दूसरे से दूर क्यों होती हैं? क्योंकि जीवन में दूरी का भी अपना महत्व होता है। यदि आप किसी रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो कभी कभी थोड़ी दूरी भी आवश्यक होती है, क्योंकि यही दूरी इंसान को अपने प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। यही फासले मन में फिर से मिलने की चाह और प्रेम को और अधिक गहरा बना देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार यही दूरियां रिश्तों को और मजबूत बनाने का कारण बनती हैं। फासले और बीच की दूरी ही नए पुलों के निर्माण की शुरुआत करती है। प्रेम की वास्तविक परीक्षा कई बार इन्हीं दूरियों के माध्यम से होती है, क्योंकि दूरी ही यह बताती है कि किसी रिश्ते में सच्चाई कितनी गहरी है। आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें अत्यंत पवित्र होती हैं, लेकिन हर बूंद का भाग्य अलग अलग होता है। यदि कोई बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो ओस बनकर ठहर जाती है और प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है, साथ ही जीवों की प्यास बुझाने का कारण बनती है। यदि वही बूंद सीप के भीतर चली जाए तो मोती बन जाती है, और यदि वही बूंद सर्प के मुख में गिर जाए तो विष का रूप ले लेती है। सोचिए, उत्पत्ति तो सभी बूंदों की एक जैसी है, फिर उनके गुण अलग अलग क्यों हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है संगति का प्रभाव इंसान के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। अच्छी संगति इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि गलत संगति उसे पतन की ओर ले जा सकती है। वर्षा की बूंदें अपनी संगति का चयन नहीं कर पाती, लेकिन मनुष्य के पास यह शक्ति होती है कि वह किसके साथ रहना चाहता है और किससे दूरी बनाकर रखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो इंसान आराम को अधिक महत्व देता है और मेहनत से दूर भागता है, वह जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है? इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आलस्य का त्याग कीजिए और अपने कार्यों को समय पर पूरा करना सीखिए। अपने काम को कभी भी कल पर मत टालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के मूल्य को नहीं समझता वह धीरे धीरे अपना अनमोल समय व्यर्थ गंवा देता है और एक दिन उसके पास अवसर ही नहीं बचते। किसी भी व्यक्ति के जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण अक्सर उसका स्वयं पर विश्वास न होना होता है। जिस इंसान को अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता, वह जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने से पहले ही हार मान लेता है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की जिंदगी को देखकर यह सोचने लगते हैं कि शायद वही हमसे ज्यादा सुखी हैं। उनके पास अच्छा घर है, परिवार है और जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, जबकि हमारे हिस्से में केवल परेशानियां आई हैं। लेकिन वास्तव में सुखी कौन है, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी गांव में भीख मांगते हुए घूम रहा था। भीख मांगते मांगते वह एक किसान के घर के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए उसने अंदर झांक कर देखा कि घर में कोई है या नहीं। उसने देखा कि किसान अपने पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ है। बच्चे अपने पिता से हंसते खेलते हुए लिपटे हुए हैं और घर का वातावरण बहुत खुशहाल दिखाई दे रहा है। यह देखकर भिखारी को लगा कि शायद उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं, इसलिए उसने दोबारा आवाज लगाई। इस बार किसान की पत्नी ने उसकी आवाज सुनी और वह थोड़ा अनाज लेकर बाहर आई और उसे दान में दे दिया। भिखारी वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन चलते चलते उसके मन में कई विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कितना सुखी परिवार है, इनके पास अपना घर है, अपने बच्चे हैं, सब एक साथ हंसते खेलते हैं, कितना सुंदर जीवन है, काश मेरे पास भी ऐसा परिवार होता। उसने मन ही मन कहा, किसान कितना भाग्यशाली है और एक मैं हूं जिसे दिन भर भीख मांगनी पड़ती है, फिर खुद ही भोजन बनाना पड़ता है और हर दिन संघर्षों में गुजरता है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते आगे बढ़ गया। उधर किसान और उसका परिवार भोजन करने के बाद घर की चिंताओं में डूब गया। किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, शायद अब साहूकार से उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह मदद करेगा भी या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए
साहूकार जरूर सहायता करेगा। अगले दिन किसान गांव के एक सेठ के पास पहुंचा, जिसकी कपड़ों की छोटी दुकान थी और जो लोगों को ब्याज पर पैसे उधार भी देता था। किसान ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। जब सेठ पैसे निकाल रहा था, तब किसान की नजर वहां रखे बड़े बड़े हिसाब किताब पर पड़ी, जहां हजारों रुपयों का लेन देन लिखा हुआ था। यह सब देखकर किसान सोचने लगा कि मैं तो थोड़े से पैसों के लिए इतना परेशान हूं, जबकि इस सेठ के पास कितना धन है, कितना बड़ा कारोबार है। वास्तव में सुखी तो यही व्यक्ति है। ऐसा सोचते हुए किसान अपने घर लौट गया। वह सेठ गांव में कपड़ों का व्यापार करता था, लेकिन उसे माल खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता था। इसलिए अगले दिन वह कपड़े लेने शहर पहुंचा और वहां एक बड़े व्यापारी से मिलने गया। जब वह बड़े व्यापारी की दुकान पर बैठा था, तब वहां कर्मचारी लगातार आकर खबरें दे रहे थे कि कहीं लाखों का लाभ हुआ है, कहीं नया माल पहुंच गया है और अलग अलग शहरों में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। गांव का वह सेठ यह सब देखकर हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं खुद को गांव का सबसे बड़ा व्यापारी समझता था, लेकिन असली धन और वैभव तो यहां है। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं और मैं यहां छोटे मोटे हिसाब में उलझा रहता हूं, जबकि यहां तो लाखों का व्यापार हो रहा है। यही सोचते हुए वह गांव वाला सेठ कपड़ों का सामान लेकर वापस अपने गांव लौट गया। उधर शहर के बड़े व्यापारी के पास अचानक उनका एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, मालिक, व्यापार में भारी नुकसान हो गया है, लाखों रुपए का घाटा लग गया। यह सुनते ही बड़े सेठ का चेहरा उतर गया और उनका मन चिंता से भर गया। तभी दूसरा कर्मचारी आया और बोला कि आज शाम आपको राय बहादुर साहब की दावत में शामिल होना है। वहां बड़े अधिकारी और खास मेहमान आने वाले हैं। गाड़ी भी तैयार कर दी गई है। मन से परेशान होने के बावजूद सेठ जी तैयार हुए और मोटर गाड़ी में बैठकर दावत के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बाद वे राय बहादुर के भव्य घर पहुंचे। वहां शानदार दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े व्यापारी और प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे। इतनी भीड़ थी कि सेठ जी को बैठने के लिए भी मुश्किल से जगह मिल पाई। थोड़ी देर बाद वहां बड़े अधिकारी और सम्मानित लोग आने लगे। कोई कमिश्नर था, कोई कलेक्टर और कई प्रभावशाली लोग राय बहादुर से बड़े आदर के साथ मिल रहे थे। यह सब देखकर सेठ जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं खुद को कितना बड़ा आदमी समझता था, लेकिन असली सम्मान और प्रभाव तो इन लोगों का है जिनके पास इतने बड़े अधिकारी खुद मिलने आते हैं। इसके बाद उन्होंने राय बहादुर को उपहार दिया, भोजन किया और अपने घर लौट गए। उधर दावत समाप्त होने के बाद राय बहादुर अपने कमरे में जाकर लेट गए। उनका सिर तेज दर्द से फटा जा रहा था, क्योंकि पूरे दिन वे कार्यक्रम की चिंता में लगे रहे थे। नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे और जब दर्द ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर को बुलाया गया। इसी बीच उनके पास व्यापार से जुड़ी एक खबर आई जिसमें भारी नुकसान होने की सूचना थी। यह सुनकर उनकी चिंता और बढ़ गई। राय बहादुर ने दुखी होकर अपने नौकरों से कहा, कैसी विचित्र जिंदगी है, यह भी चैन से जीने नहीं देती। बड़े बड़े अधिकारियों की खातिरदारी करनी पड़ती है, उनके लिए दावतें रखनी पड़ती हैं और ना जाने कितनी चिंताओं में जीना पड़ता है, वरना कौन व्यक्ति इतनी परेशानियां अपने सिर लेगा। तभी राय बहादुर की नजर खिड़की के बाहर गई, जहां एक भिखारी हाथ में डंडा लिए खुशी खुशी गीत गाता हुआ जा रहा था। उसे देखकर राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, सच में अगर कोई इस दुनिया में निश्चिंत और सुखी है तो शायद यही व्यक्ति है। इसे ना व्यापार की चिंता है, ना लाभ और हानि का डर। वह वही भिखारी था जो कुछ समय पहले किसान को सबसे सुखी मान रहा था। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में खुश हो सकता है, लेकिन वह अपने से अधिक धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और यह सोचने लगता है कि असली सुख केवल अमीर लोगों के पास ही होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल धनवान होना सुखी होने की गारंटी नहीं देता। यदि आप वास्तव में जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने से अधिक धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी मत होइए, क्योंकि संभव है कि जिस जीवन को आप सामान्य समझते हैं उसी जीवन को पाने के लिए कई लोग तरस रहे हों। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो हमें खुद से मिलवाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त और अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ों से पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह अपनी जिंदगी में संतुष्ट था और उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से दिन भर काम करता, फिर शाम को जो मजदूरी मिलती उसे लेकर घर लौटता, अपने परिवार के साथ समय बिताता
और शांति से सो जाता। ऐसे ही उसकी जिंदगी के कई वर्ष बीत गए। एक दिन रोज की तरह काम खत्म करके वह घर लौट रहा था। तभी चलते चलते उसके मन में एक विचार आया कि क्या यही जीवन है, केवल मेहनत करना और साधारण तरीके से जीते रहना। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करके पत्थर तोड़ता हूं और बदले में इतने ही पैसे मिलते हैं जिनसे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह तुरंत प्राप्त कर सकूं। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा, भोजन किया, लेकिन उसका मन कहीं और ही खोया हुआ था। उसके दिमाग में बार बार वही विचार आ रहा था कि अगर उसे कोई अद्भुत शक्ति मिल जाए तो वह अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह सो गया और उसे एक विचित्र सपना आने लगा। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह काम खत्म करके अपने घर लौट रहा है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही भव्य और शानदार महल दिखाई देता है। उसके मन में अचानक इच्छा जागी कि काश यह महल मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। जैसे ही उसने यह सोचा, अचानक वह उस विशाल घर का मालिक बन गया। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि जो उसने मन में चाहा था वह तुरंत सच हो गया था। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। उसने बाहर निकलकर देखा कि एक बड़ी रैली निकल रही है, जिसके बीचों बीच एक प्रभावशाली नेता चल रहा था। चारों तरफ लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और उसे देखने के लिए उत्साहित थे। यह सब देखकर उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि मेरा तो इस नेता के सामने कोई महत्व ही नहीं है। असली शक्ति और सम्मान तो इसके पास है। काश मैं भी ऐसा ही एक बड़ा नेता होता। जैसे ही उसने यह इच्छा की, वह तुरंत एक प्रसिद्ध राजनेता बन गया। अब उसके चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ थी। लोग उसका सम्मान कर रहे थे और उसके नाम के नारे लगा रहे थे। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी यह खुशी भी अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि धूप बहुत तेज थी और उस नेता को इतनी गर्मी में खड़े रहने की आदत नहीं थी। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी उसके मन में विचार आया कि यह नेता सबसे शक्तिशाली नहीं है। असली ताकत तो इस सूर्य के पास है, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को प्रकाशित करती है। उसने मन ही मन इच्छा की, काश मैं सूर्य बन जाऊं, और अगले ही क्षण वह सूर्य बन गया। अब वह अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि पूरी दुनिया उसकी रोशनी से चमक रही थी। उसे लगा कि अब उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ समय बाद आकाश में घने काले बादल छा गए और उन्होंने उसकी रोशनी को ढक लिया। तब उसे एहसास हुआ कि कोई ऐसी शक्ति भी है जो सूर्य की चमक को रोक सकती है। उसने सोचा, काश मैं बादल होता, और वह तुरंत बादल बन गया। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ रहा हो और जहां चाहे वहां जा सकता हो। लेकिन कुछ ही देर बाद तेज हवा का झोंका आया और उसे अपने साथ उड़ाकर ले गया। तब उसे समझ आया कि बादल सूर्य की रोशनी को रोक सकते हैं, लेकिन हवा के सामने टिक नहीं सकते। फिर उसके मन में विचार आया कि काश मैं हवा बन जाऊं, और अगले ही पल वह हवा बन गया। हवा बनकर उसने अपने भीतर अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसे लगा कि अब वह किसी भी चीज को अपनी ताकत से हिला सकता है। वह सोच ही रहा था कि अब इस संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। तभी उसके सामने एक विशाल पर्वत आकर खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पर्वत को जरा सा भी नहीं हिला पाया। तब उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में उससे भी अधिक मजबूत कोई और शक्ति मौजूद है, जो हवा से भी अधिक शक्तिशाली है। तब उसके मन में विचार आया कि काश मैं एक विशाल पर्वत बन जाऊं, और अगले ही क्षण वह पर्वत बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी यह खुशी भी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। कुछ ही देर बाद उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी, और साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे तोड़ रहा हो। उसे असहनीय दर्द होने लगा। वह दर्द से चिल्लाने लगा और उसके मन में इच्छा जागी कि काश मैं वही बन जाऊं जो इस पर्वत को तोड़ सकता है। लेकिन इस बार उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। वह लगातार कोशिश करता रहा, जोर लगाता रहा, लेकिन वह पत्थर तोड़ने वाला मजदूर नहीं बन पाया। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसी पीड़ा के बीच अचानक उसकी नींद खुल गई। जब उसने सामने रखे शीशे में खुद को देखा, तब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह उस मजदूर में इसलिए नहीं बदल पा रहा था क्योंकि वास्तविकता में वह पहले से ही वही पत्थर तोड़ने वाला इंसान था। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है
कि दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भूलकर किसी और जैसा बनने की कोशिश करना स्वयं का और उस ईश्वर का अपमान है जिसने हर इंसान को अलग और विशेष बनाया है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी अनोखी विशेषता होती है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। बस आवश्यकता होती है उसे पहचानने की। इसीलिए आप जैसे भी हैं वैसे ही अनमोल हैं। आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की नकल करने के बजाय स्वयं को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को समझिए और अपने सबसे श्रेष्ठ रूप को बाहर लाइए। और अब इस कहानी से मिलने वाली तीसरी महत्वपूर्ण सीख की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक राजा रहता था जिसने अपने जीवन में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने साम्राज्य को काफी दूर तक विस्तार दिया था। समय बीतने के साथ राजा की बुद्धिमानी और साहस के कारण राज्य लगातार समृद्ध होता गया। साम्राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। लोग बिना किसी भय के खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब राजा की आयु लगभग 56 वर्ष हो चुकी थी और उसका एकमात्र पुत्र 16 वर्ष का था। राजा भलीभांति जानते थे कि इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए केवल उम्र नहीं बल्कि समझदारी, अनुभव और जीवन की गहरी सीखों की आवश्यकता होती है। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को अपने कक्ष में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, सुनो पुत्र, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारी आयु 16 वर्ष है या 56 वर्ष। दुनिया हमेशा इंसान की क्षमता और उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही उसका सम्मान करती है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका आदर करें, उसे मजबूत और महत्वपूर्ण समझें, लेकिन सम्मान प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो सबसे पहले यह बात याद रखो कि कभी भी किसी से अपने सम्मान की भीख मत मांगना, क्योंकि जो सम्मान मांग कर लिया जाए वह वास्तविक सम्मान नहीं होता। सम्मान हमेशा शक्ति और व्यक्तित्व से प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं को इतना योग्य, मजबूत और मूल्यवान बनाओ कि लोग बिना कहे तुम्हारा सम्मान करने लगें। क्या तुम जानते हो लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि समुद्र कभी किसी से यह नहीं कहता कि मेरा आदर करो। लोग उसकी विशालता, उसकी गहराई और उसकी शक्ति को देखकर स्वयं उसका सम्मान करने लगते हैं। इसलिए स्वयं को जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत और सक्षम बनाने का प्रयास कीजिए। अपने शब्दों और वादों को हमेशा निभाइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वचन का सम्मान करता है दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है। इसके साथ ही दयालु बनिए और दूसरों को भी आदर दीजिए, क्योंकि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और अच्छे व्यवहार में भी होती है। हमेशा यह याद रखिए कि इंसान कभी सब कुछ नहीं सीख सकता, इसलिए जीवन भर दूसरों से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक शिक्षा किताबों से कम और जीवन के अनुभवों से अधिक मिलती है। युवावस्था जीवन का वह समय होता है जहां चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। जितनी कठिन परिस्थितियों का सामना आप करेंगे उतने ही अधिक मजबूत और समझदार बनते जाएंगे और भविष्य में उतनी ही अधिक प्रगति करेंगे। यह उम्र केवल भावनाओं में बह जाने की नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर और शक्तिशाली बनाने की होती है। जब आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना लेते हैं तो जीवन की बाकी उपलब्धियां धीरे धीरे अपने आप आपके पास आने लगती हैं। जैसे ही आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपके मित्रों में भी हो सकते हैं और कई बार परिवार के भीतर भी वे आपके सपनों का मजाक बनाएंगे या आपको ऐसी आदतों में उलझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की प्रगति देखकर असहज महसूस करने लगते हैं। कुछ दोस्तियां केवल समय बिताने और मनोरंजन तक सीमित होती हैं। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होने लगते हैं तो ऐसे लोग आपको भी अपने जैसा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिए, यदि आप अपने लक्ष्य के लिए अपने आराम और इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तो एक दिन आपको अपने सपनों का त्याग करना पड़ सकता है। यदि इंसान थोड़े समय की मौज मस्ती में उलझ जाए तो जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे पछतावा ही हाथ लगता है। राजा ने अपने पुत्र से आगे कहा कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें ऐसे नए लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी सोच को समझेंगे और तुम्हारे सपनों का सम्मान करेंगे। इसीलिए उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले लोगों का साथ चुनो। बुरे विचार रखने वाले लोग केवल बाहर ही नहीं होते, कई बार वे हमारे अपने मित्रों या परिवार के बीच भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर
अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों जैसी अच्छी आदतें अपनानी होंगी। कई बार इस सफर में आपको अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यह अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि यही समय इंसान को यह समझने का अवसर देता है कि वह वास्तव में कौन है और जीवन में क्या हासिल करना चाहता है। दोस्तों, ये सभी बातें हमें यह सिखाती हैं कि हर इंसान सुखी रह सकता है यदि वह खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दे। जीवन की हर सीख केवल किताबों से नहीं मिलती। कई बार स्वार्थी और मतलबी लोग भी हमें ऐसे अनुभव दे जाते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इस दुनिया में कई लोग इंसान की नहीं बल्कि अपनी जरूरतों की कद्र करते हैं, और जब जरूरत समाप्त हो जाती है तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए अपनी बात कहना सीखिए, क्योंकि यदि आप हमेशा चुप रहेंगे तो जिंदगी भर केवल दूसरों की बातें सुनते रह जाएंगे। ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा इतना ही आगे बढ़िए जहां से आपको अपनी जड़ें और अपनी सच्चाई साफ दिखाई देती रहे। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितनी किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए जरूरी हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चिंता इंसान की खुशियां और शांति दोनों छीन लेती है। लोग आपके शब्दों का अर्थ हमेशा अपनी सोच और अपनी समझ के अनुसार ही निकालते हैं, इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करना व्यर्थ है। जीवन की यही सच्चाई है कि इसमें हमेशा वही किरदार नहीं मिलता जिसकी इंसान कल्पना करता है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है, इसलिए उसे क्रोध और नकारात्मकता से कभी मिटने मत दीजिए। इंसान का व्यवहार और उसके शब्द ही तय करते हैं कि लोग उसके मित्र बनेंगे या शत्रु। जो व्यक्ति हर समय केवल दुखों की शिकायत करता रहता है, उसके जीवन के दरवाजे पर खड़ी खुशियां भी लौट जाती हैं। जिस इंसान के भीतर उम्मीद जीवित रहती है, वह जीवन की कठिन से कठिन परीक्षा को भी पार कर जाता है। और याद रखिए, जिंदगी हमेशा अपने साहस और अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता, क्योंकि दूसरों के कंधों पर केवल जनाजे उठाए जाते हैं। इंसान को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ना समय स्थिर रहता है, ना रिश्ते और ना ही परिस्थितियां। इसलिए हर पल को समझदारी से जीना चाहिए। यदि कोई आपको समझ नहीं पाता तो परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ या सौदा नहीं होती, बल्कि यह विश्वास और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव का नाम है। सच्ची बातें कहने वाला इंसान अक्सर लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य सुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लगन भले ही छोटा शब्द हो, लेकिन जिस इंसान के भीतर यह जाग जाए, उसका पूरा जीवन बदल सकता है। असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, वह जीवन के वास्तविक अनुभव भी नहीं सीख पाता। जो इंसान समय और परिस्थितियों से लड़कर अपनी किस्मत बदल देता है, वही वास्तव में मजबूत कहलाता है। कल क्या होगा, इसकी अधिक चिंता मत कीजिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक पल में परिस्थितियों की पूरी तस्वीर बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के पतन के 5 मुख्य कारण होते हैं: अत्यधिक नींद, क्रोध, भय, आलस्य और काम को टालने की आदत। सफलता हमेशा खुशी नहीं देती, बल्कि सच्ची खुशी ही इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन मन को शांति और सुख देता है, जबकि छल और कपट से कमाया गया धन अंत में दुख और बेचैनी का कारण बनता है। और कई बार मौन रहना ही सबसे गहरा और प्रभावशाली उत्तर होता है।